हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंडे मार्केट कैसा रहेगा। दोस्तों काफी हमारे भाई हैं जो पुट होल्ड करके बैठे हैं और काफी ऐसे भाई हैं जो कॉल को होल्ड करके बैठे हुए हैं। दोस्तों आज का वीडियो लास्ट तक देख लेना, काफी कुछ क्लियर करने वाला हूं और एक ऐसी सीख आपको देने वाला हूं इस वीडियो में जिससे भाई आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी सुधरने वाला है अगर आपने उसको पकड़ लिया। देखो अब जिस तरह की न्यूज चल रही है कि भाई सीज फायर हो चुका है, देखो 3-4 घंटे सीज फायर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने उसका उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि ये तो सुधरेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद ये न्यूज निकल कर आती है कि भाई रात 11:30 बजे से लेकर सुबह तक और मतलब अभी डे में भी कोई भी यहां पर ड्रोन वगैरह नहीं देखा गया है और पूरी तरह से सीज फायर का यहां पर पालन किया गया है। पर इस रात, ये जो रात है ना आज की, भाई इसमें पता चलेगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। पर यहां पर जो सिचुएशन बन रही है ना कि मार्केट आपका बुलिश हो सकता है कल के दिन, जिसमें जो भी बाई कॉल होल्ड करके चल रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की बात रहेगी, पर जो पुट होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब भाई जिस सिचुएशन आप आने ही क्यों देते हो, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं अभी लेवल आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। पर एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो इस समय ट्रेडिंग करने से बचेगा, ठीक है। जिसने भी अपने डिसिप्लिन पर काम किया है, जिसने भी अपनी साइकोलॉजी पर काम किया है, वो इस सिचुएशन में ट्रेडिंग से दूर रहेगा। पर जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, होल्ड करके चलते हैं भाई, होल्ड करके, जैसे वो भाई पूरा का पूरा यहां पर एक ही दिन में उखाड़ लेंगे सब कुछ। काफी बातें बुरी लगेंगी भाई, आप देख लेना। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जैसे हम ही हैं, ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं ऐसी सिचुएशन में कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गुलाम अपने माइंड का नहीं हूं, माइंड को मैंने गुलाम करके रखा। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आप जो रोते रहते हो ना भाई हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, हमारा ये अच्छा नहीं है, हमारा वो अच्छा नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं एक बात आपको बता देता हूं। देखो आपको पता है आप एक 10 लाख की गाड़ी ले सकते हो, ठीक है, आपको पता है आप एक 10 लाख की गाड़ी ले सकते हो, पर आप नहीं ले रहे हो, आप नहीं ले रहे हो। आपको पता है आप ले सकते हो, आप बिल्कुल कंफर्ट हो कि भाई मैं इसको ले सकता हूं, पूरा अफोर्ड भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पर कोई भी लोड नहीं है, फिर भी आप इसको नहीं ले रहे हो। आप प्रॉफिटेबल हो, आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि आपने अपने माइंड पर काम किया है, अपनी साइकोलॉजी पर काम किया है, अपने डिसिप्लिन पर काम किया है। भाई आप पूरे अनुशासन हो, आपके अंदर अनुशासन जो है, जिसको डिसिप्लिन हम बोलते हैं, पूरी तरह से कूट कूट कर भरा है, क्योंकि आपको पता है मैं ले सकता हूं, आप फिर भी नहीं ले रहे हो। अब एक और एग्जांपल देता हूं, आप अपने लैपटॉप के आगे बैठे हो या मोबाइल को आप चार्ट देख रहे हो, पूरी तरह से वहां पर सेटअप बन रहा है और सिचुएशन अच्छी नहीं है और आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। यही तो रियलिटी है भाई प्रॉफिटेबल बनने की। जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ना, आप अंतर महसूस करोगे। इसी तरह से सेटअप बनेगा, आप ट्रेड नहीं करोगे, सेटअप बनेगा, होप में ट्रेड बनेंगे, आप उनसे दूर रहोगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड बोलता है कि भाई जहां पर ट्रेड बन रहा है भाई उठा उठा उठा, और उसी उठाने के चक्कर में हम मारे जाते हैं, ठीक है। बात तो तब बने ना, ऐसा करके देखना कि आपका सेटअप तैयार है, सब कुछ आपका तैयार है और आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप उसको देख रहे हो और भाई मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हो कि देखो ट्रेड बन रहा है, पर आप नहीं ले रहे हो। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है, और इसको ही बोलते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की क्वालिटी, ठीक है। पर जो लॉस मेकिंग है वो क्या कर रहे हैं, उनको बस डेली ट्रेड, आपको पता है डेली ट्रेड भी नहीं किया जाता, ये बात आपको पता है। जिस दिन आपका माइंडसेट, दिल, दिमाग, हर एक कंडीशन आपके फेवर में हो, उस दिन ट्रेड लिया जाता है। रोज ट्रेड लेने वाले ही ज्यादातर लॉस में बैठे हैं, ठीक है। लॉस लेने वाले भाई एक जगह निशाना लगाओ, पर ऐसा लगाओ कि भाई
महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में अंदर आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? पर इतना पेशेंस, इतना डिसिप्लिन कहां से लोगे? जे ही इस पर ही तो काम करना है। आप बोलते हो हम टेक्निकल ले लेंगे, हम जे स्ट्रेटेजी बना लेंगे, बना लेंगे। भाई साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपके ट्रेडिंग करियर को, आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है सबसे ज्यादा। अब मुझे बताओ जहां पर कितने भाई थे, ये जो साइडवेज मार्केट था इसमें कितने लोग फंसे हुए? आप मुझे बताओ, ठीक है? इसमें क्या कोई ट्रेड बनता था? नहीं बनता था भाई। कौन पागल थे जो आपको बोल रहे थे जहां से ट्रेड बनेंगे वो बनेंगे? ट्रेड बनते हैं, अगर मोटा प्रॉफिट बनाना है तो ट्रेड बनते हैं इन जगह से, ठीक है? जे सेटअप हैं, जे सेटअप हैं, जे सेटअप हैं, इनको ट्रेडिंग बोला जाता है। जे सेटअप है, बीच का जो साइडवेज मार्केट है इसमें ही ऑप्शन बायर फंस के रह जाता है और अपना लॉस करके बैठ जाता है। सेलर के लिए तो बढ़िया है, सेलर तो कमाएगा, ठीक है? पर ऑप्शन बायर जो रहेगा वो ऐसी ही सिचुएशन में फंसेगा भाई, ठीक है? या तो स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, उसके जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा उसके बाद वो अपनी साइकोलॉजी को संभाल नहीं पाएगा और भाई ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग करेगा, ट्रेड पर ट्रेड करेगा और जितना उसने लॉस खाया होगा उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज देकर चला जाएगा। ऐसा ही होता है। माइंड को आपको कंट्रोल करना है, माइंड आपको कंट्रोल कर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको समझ लेना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं कि माइंड जो है आपका, इसको आपने कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि माइंड आपको बोल रहा है जहां पर ट्रेड बन रहा है आप उठाओ, आपको नहीं उठाना है। आप जब बोलो माइंड को भाई जे कंडीशन है, जे इंडिकेटर है, जे मुझे सब कुछ मिल रहा है, जे फलाना है, जे डिमकाना है, मेरी 7-8 कंडीशनें जहां पर कवर हो रही हैं, अब यहां पर एक बढ़िया ट्रेड बनता है तब जाकर आपको एक्शन लेना है। ऐसे होप में ट्रेड बनाओगे तो मारे जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा व्यू रहने वाला है। देखो फिलहाल के लिए सीज फायर की जो है खबरें आ रही है, पर भाई आज का दिन जो आज की रात है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पठानकोट हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, यहां पर भाई कभी भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान पर आप विश्वास नहीं कर सकते। यहां पर बात करेंगे भाई सबसे, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल तो भाई आपका अगर 24,000, ठीक है, 24,200 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है आपको तभी बुलिश होना है, मेरी बात ध्यान में रख लेना, ठीक है? 24,200 का लेवल जैसे ही निफ्टी में अपसाइड के लिए टूटता है, जहां गैप अप ओपनिंग ही 24,200 के आसपास होती है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ऐसा नहीं है कि एक वीक बनाई और आपने उसमें ट्रेड भर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे 24,000 के ऊपर अगर 20-30 मिनट, 40-50, 1 घंटा 2 घंटा सस्टेन करने की कोशिश करता है इस तरह से, तभी आपको यहां पर एंट्री बनाने की कोशिश करनी है, वो भी ट्रेड बनेगा तो, नहीं तो ऐसा ना हो कि 24,200 पर साइडवेज होकर ही बंद कर दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो पहले सब कुछ देखना है तभी बात करनी है। नेक्स्ट है भाई जहां पर 24,200 का मैंने ऊपर का आपको लेवल बता दिया, जो जा सकता है अगर अच्छा व्यू रहा। कल के दिन मार्केट ने पॉजिटिव लिया, जो कि लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज ने भी भाई काफी ज्यादा इंपैक्ट, न्यूज आपको पता है काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो अगर 24,200 से ऊपर निकलता है तो 300, 400 जे वाले लेवल भी आपको 200-300 पॉइंट का मूव कल ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? अपसाइड में अगर हम डाउन साइड की बात करें कि रात को भाई कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब सीज फायर का उल्लंघन हो गया, या कहीं कांड हो गया, कहीं ड्रोन वगैरह छोड़ दिए, या मिसाइल से कोई हमला हो गया, तो भाई जो आपका 23,900 का जो लेवल है ना, इसको ध्यान में रखना। 23,900 का लेवल जैसे ही जे लेवल टूटेगा तो 23,500 की तैयारी कर लेना भाई, ठीक है? 23,500 की तैयारी कर लेना निफ्टी में दोस्तों, ठीक है? इस बात का थोड़ा ध्यान में रखना। फिर जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 23,500 का ही रहने वाला है निफ्टी में। अब बात करेंगे भाई यहां पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? देखो अब का जो मार्केट है वो न्यूज के बेस पर ज्यादा चल रहा है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान में रखकर ट्रेड बने तभी बनाना है, ऐसे फालतू में घुसकर अपना लॉस नहीं करवाना है भाई, ठीक है? देखो अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हो तो आपके पास क्या होना सबसे ज्यादा जरूरी है? आप बोलोगे भाई हथियार, तो आपका हथियार कौन सा है? आपका कैपिटल। अगर पैसा आपके पास बचेगा
तभी आप यहां पर कुछ उखाड़ पाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो सिंपल दूर से देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, जे रेड कैंडल बन रही है, जे ग्रीन कैंडल बन रही है, जे रेड कैंडल बन रही है, जो ऊपर जा रहा है, मैं इसको ले लेता, जे प्रीमियम इतना चला जाता, मैं इसको, फिर तो बस कहानियां बनेंगी माइंड में और कुछ नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को बचाना, अपने पैसे को बचाकर रखना और सही जगह पर सही, अगर आप शॉर्ट खेलते हो तभी 4 या 6 लगता है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो डे में तो बैंक निफ्टी पूरे डाउन ट्रेंड में चल रहा है भाई, ठीक है, पूरे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब दोस्तों जहां पर हो क्या सकता है, देखो अगर कल बुलिश मोमेंटम रहा तो बैंक निफ्टी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका जहां पर 400 के 5400 का इंपोर्टेंट जो है लेवल रहेगा, ठीक है, 54,000 का। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर 54,000 का जो है इंपोर्टेंट लेवल रहेगा इसका बैंक निफ्टी का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो भाई बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी आपको अपसाइड के ट्रेड पर सोचना है दोस्तों, ठीक है, जो जा सकता है आपका 600 700 के आसपास दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर सीज फायर का उल्लंघन रात को नहीं होता है तो, ठीक है, या कुछ और अपडेट्स निकल कर आती हैं। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में भाई ये जो लेवल है आपका जो 53,500 600 का आप लेवल मान सकते हो। तो भाई ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये ध्यान में रहे, इस लेवल को ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो आपका लेवल रहेगा जहां पर मैं आपको बता देता हूं, लगभग आप इस लेवल को ध्यान में रखना जहां पर एक सपोर्ट बनेगा 53 का, ठीक है, 53,000 का एक सपोर्ट जो है जहां पर काम करेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही जे वाला सपोर्ट जो है ब्रेक होगा, जिसके चांसेस काफी कम है, तो भाई 51 तक भी जो है स्लाइड करने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। हालांकि ये ऐसे नहीं है कि एकदम से आ जाएगा, स्लोली स्लोली आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे 53 का लेवल जो है होल्ड नहीं करता है बैंक निफ्टी, तो भाई जल्दी से फिर नीचे को ड्रैग भी करेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी दोस्तों ऐसे ही आपको बिना सोचे समझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको सिचुएशन को देखना है, क्या चल रहा है क्या नहीं, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, मेरा सेटअप क्या है, मेरे रूल्स क्या हैं, उनको फॉलो जब तक नहीं करोगे, मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना है। लोगों का मैंने कई बार सिस्टम देखा हुआ है कि भाई लॉस तो वो लेते हैं 1% का, वो सोच लेंगे भाई 1% का लॉस लेंगे और हम जो है स्टॉप लॉस मन में सोचकर चल रहे हैं, मन में लगाएंगे नहीं, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मन में सोच रहे हैं। भाई सबसे बड़े बेवकूफ हो, किसको पागल बना रहे हो, मुझे बात बताओ, किसको अपने आप को पागल बना रहे हो कि मन में स्टॉप लॉस रखा है। और भाई मन में स्टॉप लॉस रखने वालों के साथ पता क्या होता है, 1% जब हो जाता है ना, वो सोचते हैं अभी रिकवर करेगा, अभी रिकवर करेगा, फिर वो 2% चला जाता है उनका लॉस, फिर सोचते हैं भाई पहले तो 1% था, अब 1% आएगा तो मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। फिर उनका जो 2% का 1.5 तक आता है, 1.50 तक आता है, फिर से वो 3% चला जाता है, फिर वो सोचते हैं भाई पहले तो मैंने 1.5 देखा है, 2% देखा है, अब 2 आ जाएगा तब काट दूंगा। ऐसे ही करते करते पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति है, सबसे ज्यादा अपनी साइकोलॉजी पर काम करो, जब तक नहीं करोगे भाई तब तक मारे जाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।